इच्छा है, हम पहले जैसे भी थे, है ना, लेकिन अब जब परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना लिया है, अब परमेश्वर चाहता है कि हम वो बेचारे, वो मरे हुए, वो गिरे हुए, वो बेचारे से ना रहे। प्रभु चाहता है अब जब हम खुदा के सर्वशक्तिमान की संतान है तो हम सब, प्रभु चाहता है खुदा की तरह, उसके बच्चों की तरह प्रभावशाली बने। हालेलुया, ये हमारी प्रभु की इच्छा है। तो आज आपको ध्यान देना है कि अपनी पिछली लाइफ को देखकर आगे का जीवन नहीं जीना। जिस दिन आपका उद्धार हुआ, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आया, जिस दिन आप प्रभु की संतान बने, उस दिन से पिछली लाइफ को अलग रख दो। वो सिर्फ गवाही देने के लिए, बाकी उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। और उसके आगे आपने ध्यान रखना है कि अब पुरानी बातें बीत चुकी हैं और आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आप फल लाएं, आप फलवंत हो और आप प्रभावशाली हो और आप सामर्थी हो और आपके पास सारे अधिकार हो और आप स्वर्गीय नागरिक है, तो स्वर्ग का जीवन आप इस दुनिया में प्रभावशाली होके जिए। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है अब कि मैं अब मसीह में नई सृष्टि हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार अंगीकार कराती हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हो और आप पिछले, हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, हाय मेरे साथ कितना बुरा हुआ, छोड़ दो। अब एक गैप, पुराना जीवन और मसीह में नया जीवन। तो नया जीवन जो है, अब आपको पुराना जीवन डिस्कनेक्ट हो गया, उसको आपने याद नहीं करना। अब आपको प्रभावशाली लाइफ जीनी है। हालेलुया। तो आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन की उन नदियों को पार करें जिसमें हमें लगता हम डूब जाएंगे, और कैसे हम प्रभावशाली बने। आपको अपने युद्ध लड़ने आने चाहिए, आपको अपनी नदी को पार करना आना चाहिए, आपको अपने लाल समुद्र को पार करना आना चाहिए, है ना। उसी के लिए परमेश्वर ने क्या है, याजक दिए, प्रभु ने अगुवे दिए। सबसे पहले एक वचन निकालेंगे, यहोशू 3:3, और मैं चाहती हूँ इन वचनों को लिखें, और जब इन वचनों को लिखें और अच्छे से जब आप उसको ग्रहण करते हैं, तो सेम वचन आपने पहले अपने अंदर उसको मनन करना है। उसके बाद सेम वचन किसी ना किसी के साथ, एक जने के साथ शेयर करो, एक या दो जने के साथ सेम वचन शेयर करो। आप देखोगे आपके अंदर ये वचन गड़ जाएगा। मैं कई बार सोचती हूँ कि मूसा कितनी बाद में आया, है ना, और बट उसको उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण तक सारी बातों को कैसे दिखाया होगा, है ना। बड़ा अद्भुत है ये। और सचमुच मैं सोचती हूँ कि प्रभु ने कैसे दिखाया होगा ना। उसने 5 किताबें लिख दी उत्पत्ति से, क्या क्या हुआ, परले आई, कैसे नूह, कैसे हनोक जिंदा उठा लिया गया, और कैसे आदम हब्बा ने पाप किया। वो सारी जो कहानी थी, पिक्चर थी, परमेश्वर ने कैसे मूसा को दिखाई, और मूसा ने सब कुछ एग्जैक्ट प्रभु की आत्मा से सब कुछ लिख दिया, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने जब मूसा उस दरार में था, है ना, और उसने इच्छा जाहिर की कि वो परमेश्वर को देखना चाहता है, तो परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला कि तू मेरे मुख को नहीं देख सकता, क्योंकि कोई भी मेरे मुख को देखकर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन मैं क्या है, तू दरार में, एक दरार है उसमें तू छुप जाना, और मैं हाथ रखे रखूंगा, तू मेरे मुख को तो नहीं देख पाएगा पर तू मेरी पीठ को देख पाएगा, है ना। बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर ने बोला तू मेरी पीठ को देख पाएगा, और मैं उस दरार पे हाथ रख के रहूंगा, और जैसे ही मैं वहां से निकलूंगा तू जाते हुए मेरी पीठ को देख पाएगा। और मैं सचमुच मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने जब मूसा उस दरार में था और परमेश्वर ने उसको अपनी पीठ दिखाई होगी, है ना, और मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ उसी समय पर मूसा ने परमेश्वर की उस पीठ के अंदर
आदम से लेकर सारी चीज़ों को, वो सारी आदम के जो परमेश्वर की पीठ में चल रहा होगा, कैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, कैसे आत्मा फूकी, है ना, कैसे आदम ने पाप किया, कैसे चीज़ों को किया, वो सब कुछ मूसा को परमेश्वर की पीठ के पीछे दिखाई दे रहा था। सब कुछ, सारी पिक्चर परमेश्वर ने मूसा को दिखाई उस पीठ में। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ढके रखा और उसने परमेश्वर की जब बैग को देखा, वो सारी चीज़ें मूसा को उसकी पीठ के अंदर वो चीज़ें दिखाई दी। हालेलुया। सब कुछ अनंत काल की बातें अपने अंदर समेटे हुए हैं। हालेलुया। वो आने वाली बातों का भी, वो कहता है मैं प्राचीन काल की बातों को, है ना, आदि में ही बता देता हूँ, मैं आने वाली बातों को पहले से ही लिख देता हूँ। यीशु मसीह पैदा होगा, कुमारी से आएगा, गधे के बच्चे पे बैठेगा, कैसे परमेश्वर ने पहले ही वो सारी पिक्चर पहले ही बता दी। तो परमेश्वर के लिए कौन सी, तो मूसा को जब पीठ दिखाई, उस पीठ के अंदर वो सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे यहोशू 3:3। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे। ये आज्ञा कौन दे रहा है? ये परमेश्वर मूसा को, यहाँ पर यहोशू को बोल रहा है कि प्रजा के लोगों को, यहाँ पर क्या है, एक नदी है जिसका नाम यरदन है, और अब इजराइलियों को यरदन पार जाना है उस वाचा के देश में। अब वो यरदन नदी को पार करना है, तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अब एक आज्ञा दे रहा है कि यरदन नदी को कैसे पार करना है। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा अपने परमेश्वर यहोवा की, जब तुम लोगों को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी दिख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम्हें मेरे याजक, मेरे लेवीय वाचा का संदूक उठा के चले, तब तुम उनके पीछे चलना। हालेलुया। तो अब ये हम देखते हैं कि ये वाचा का संदूक, वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या था? वाचा के संदूक जो था उसके अंदर मन्ना था, है ना, उसके अंदर वो 10 कमांडमेंट जो परमेश्वर अपनी उंगलियों से लिखी थी, वो वचन, वो पटियाँ थी, और उसके अंदर हारून की छड़ियाँ थी जिसमें फूल आ गए थे, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर आज वो वाचा का संदूक कौन है? वो वाचा का संदूक है हमारा हृदय। हालेलुया। और वाचा के संदूक के अंदर जो मन्ना है वो है परमेश्वर का वचन। आज परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ रहती है? हमारे भीतर। हम वाचा का संदूक हैं आज, और जो मन्ना है वो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर, वो उस वाचा के संदूक में आज हम जानेंगे कि कैसे हम प्रभावशाली हमें बनना है ना। तो यहाँ पर हम एक, अगर आप वाचा के संदूक के विषय में पढ़ना चाहते हैं तो आप लिख लें, आप पढ़ सकते हैं बाहर में, निर्गमन 25 उसका 10 से 22 तक आप वाचा के संदूक के विषय में, जो परमेश्वर ने खुद डिज़ाइन किया था, खुद बनवाया था, वो वाचा का संदूक हम उसके पढ़ सकते हैं। बट अभी हम जो बात करेंगे कि उस वाचा के संदूक आज कौन है? हम, हमारा हृदय जो है वो वाचा का संदूक है, और उसके अंदर जो मन्ना है वो परमेश्वर का वचन है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, हम एक वचन और पढ़ लेंगे, यहोशू 1:8। प्रभु ने क्या बोला था यहाँ पर, हम पढ़ेंगे अभी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्लियर हमें बोल रहा है
हम कैसे प्रभावशाली होंगे, है ना। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी नहीं, है ना। और उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, तेरा ध्यान जो है प्रभु के वचन पे लगा रहे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की तू चौकसी करे। क्यों ध्यान लगा के रखना है? ताकि तू उसके अनुसार चलने की चौकसी कर सके, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से सुने, ऐसा ही करने से, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ऐसा ही करने से, बाइबल में लिखा है, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। लेकिन हमें ध्यान रखें, बहुत बार हम वचन को पूरा ना करके अपने दिमाग का सहारा लेते हैं, हम अन्य जाति लोगों की सलाह लेते हैं, हम दूसरे लोगों की जो वचन पे का पता ही नहीं है, हम उन लोगों से पूछ के चीज़ों को करते हैं, जबकि हमारे को परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे वचन के अनुसार उसी, ये तेरे चित्त में रहे। उसके बाद लिखा इसी पे दिन रात ध्यान करे रहना, इसी के अनुसार करने की चौकसी करना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तभी यशाया 5 उसका 13 वचन हम निकालेंगे। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है, उसके प्रतिष्ठ पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास में व्याकुल होते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों? अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधनों में रहती है, मेरी प्रजा गरीबी में रहती है, मेरी प्रजा बीमारी में रहती है, मेरी प्रजा हाय हाय करती है, मेरी प्रजा दुख में रहती है, मेरी प्रजा भूखों मरती है, मेरी प्रजा प्यासी मरती है। प्रभु कहता है किसके कारण? अज्ञानता के कारण, ज्ञान ना होने के कारण। आप समझ रहे हैं क्यों हमारी जिंदगी में हम अपने यर्दन को पार नहीं कर पाते? क्योंकि हमने उन याजकों को, उन लेवियों को जो संदूक को उठाए हुए थे जिसमें मन्ना था, हम उस वचन को कैरी किए हुए अगबे हमें चाहिए। हमें वो लेविये और वो याजक चाहिए जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है और जो उसको लेकर चल रहे हैं, जो वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे हमने चलना है। वो हमारे याजक हैं और उससे भी बड़ा महायाजक हमारा यीशु मसीह है जिसकी ओर हमें देखना है। हालेलुया। हम याजकों के पीछे और महायाजक जो यीशु मसीह है, हमें क्या करना है? जो परमेश्वर की इच्छा को जिसने पूरा किया, जो प्रभु के वचन को, प्रभु की इच्छा को कैरी करके चल रहे हैं, जो वाचा के संदूक को उठा के चल रहे हैं, जब तुम उनको निकलते हुए देखो तब तुम उनके पीछे हो लेना। समझ रहे आप? यो याजक जो प्रभु की वाचा का संदूक, मतलब आज वो संदूक हमारा हृदय है और हम परमेश्वर के वचन को उठाकर चल रहे हैं। ऐसे याजकों के पीछे जब आप चलते हैं और उससे भी बढ़कर महायाजक यीशु मसीह के पीछे जो परमेश्वर की विल को पूरी करने के लिए संसार में आया था, जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम अपने जीवन की हर यर्दन नदी को, हर बीमारी की नदी को, कर्जों की नदी को, गरीबी की नदी को, इमोशनल नदी को, बंधन जो भी है परमेश्वर, कर्जों की नदी को हम पार कर पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपको ध्यान रखना इस चीज का, प्रभु का वचन ही हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर जीवन में वचन नहीं है, आप हजारों लाखों लोगों से भी सलाह ले लो, आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से बात करो तो भी आप फेल हो सकते हैं।
लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, प्रभु के उन याजकों के पीछे जो वचन को लेके चल रहे हैं, वो वाचा के संदूक को उठा के चल रहे हैं, जब परमेश्वर ने कहा जब तुम उनको निकलते हुए देखो, जब वो चल पड़े उस वाचा के संदूक को लेकर, तुम उनके पीछे हो लेना। और वो जब उन्होंने ऐसा किया, बाइबल कहती है कि जैसे ही याजकों ने उस नदी में अपने पांव रखे, जो जल यहाँ तक था वो उनके टखनों तक आ गया, वो उनके पैरों तक आ गया, और सब के सब इजराइली उस यरदन को पार कर गए। दीवार के समान दोनों तरफ वो जल ठहर गया। हालेलुया। खुदा के सेवक, खुदा के याजक आपके लिए रास्तों को तैयार करते हैं। जब वो आपको वचन सिखा रहे हैं, आपके हृदय का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वो खड़े हैं आपकी ओर से, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और तुम उनकी अगुवाई में चल रहे हो, तुम उनके वचन को सुनकर उन चीज़ों को कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ की यरदन नदी दो भाग हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 क्या लिखा है? क्यों हम बंधनों में हैं? अज्ञानता के कारण। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, हालेलुया। आज आपको ध्यान देना है। अगर आप प्रभावशाली होना चाहते हैं, यदि आप अपनी यरदन को पार करना चाहते हैं, तो आपको, है ना, सबसे पहले वो याजक, वो सेवक जो प्रभु के वचन को कैरी करे हुए हैं, जो प्रभु के वाचा के संदूक को उठाए हुए हैं, है ना, उनको फॉलो करना है। और उससे भी बढ़कर वो याजक है, महायाजक कौन है? यीशु मसीह। आपको यीशु मसीह की ओर देखते हुए, उन याजकों की ओर जो वचन को कैरी किए हुए हैं, जो उस अनॉइंटिंग को कैरी किए हुए हैं, उन याजकों के पीछे और उससे भी बढ़कर महायाजक यीशु मसीह की ओर देखते हुए अपने जीवन में चलना है। और आपका हृदय क्या वो वाचा का संदूक है। जितना आप वचन आपके भीतर रहेगा और आप उसमें मनन करेंगे और ध्यान रखेंगे। आज मैं बात कर रही थी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग बहुत वचन को क्लेम करते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और 25 साल तक मांगते और कुछ नहीं मिलता। प्रभु जवान सिंहों को घटी हो सकती है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, और सारी जिंदगी घटी में रहते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, और सारी जिंदगी गरीबी में निकाल देते हैं। समझ रहे हैं आप? और हमें लगता है कि हमें उन लोगों को देखकर वचन पर डाउट होने लगता है। ये व्यक्ति इतने सालों से प्रार्थना कर रहा है, इतना वचन जानता है, फिर भी इतनी घटी और गरीबी में क्यों है? क्यों बीमारी में, क्यों इन चीज़ों में है? हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, वहाँ पे एक शब्द आया है, ये वाचा, ये वायदे प्रभु ने किसके साथ किए हैं? क्या सिर्फ एक विश्वास करने वाले के ऊपर पास? क्या सिर्फ जो कहते हैं हम मसीह हैं उनके लिए? आपको एक वर्ड वहां पर आया है, जवान सिंहों को तो घटी होगी, पर मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? मेरे दूत मेरे डरवैयों के चारों तरफ छावनी किए रहते हैं। डरवैये, मैं आज बात कर रही थी, मैंने कहा डरवैये वो शब्द निकाल देते हैं, समझ रहे हैं, और वचन को क्लेम करते रहते। ये वायदे डरवैयों के लिए है, जो खुदा के वचन को सुनकर डरते हैं, कांपते हैं, जो चोरी की बात सुन के डरते हैं, जो व्यभिचार की बात सोच के भी उनके मन में डर आ जाता है, अरे मेरा प्रभु देख रहा है। जो खुदा के वचन को सुनकर डरते और कांपते हैं, जो पाप को से भागते हैं, जो अपने मुंह से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं खुदा क्या सोचेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेरा खुदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ये चीज चुरा रहा हूं, खुदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ये पाप कर रहा हूं, इस व्यक्ति को भरमा रहा हूं, खुदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। जो कुछ बोलने से पहले, जो कुछ सुनने से पहले, जो कुछ करने से पहले 10 बार परमेश्वर का डर उनके अंदर आता है। ये वायदे खुदा के उन लोगों के लिए हैं।
खुदा ने कहा जवान सिंहों को घटी होगी पर मेरे डरवैये। प्रभु ने ये नहीं बोला विश्वासी, प्रभु ने ये नहीं बोला सिर्फ यीशु मसीह में आ गए तो जो मर्जी कर रहे हैं और वायदा नहीं, जो वचन को सुनकर डरते और कांपते हुए अपने खुदा के पीछे चलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैं आपको बता रही, परमेश्वर थ्योरियों का परमेश्वर नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ आपकी है ना। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है तुम मेरी पत्री हो। ये पत्रियां नहीं है, पौलुस कहता है तुम यहोवा की, तुम परमेश्वर की पत्री हो। लोग तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हारी लाइफ को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा प्रेरितों 17 में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा वंश हो, मैं तुम में रहूंगा। कुरिन्थियों में लिखा है मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा। हम में खुदा दिखाई देता है, पवित्र आत्मा जब हम चल रहे हैं खुदा चल रहा है, हम बोल रहे हैं खुदा बोल रहा है हम में से। तो ध्यान करें प्रभु किसके बारे में बात कर रहा है। वो वायदे खुदा के डरवैयों के लिए है। एक तरफ चोरी कर रहे हैं, ऊपर से वचन क्लेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेब काट रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वे विचार की चैटिंग पे लगे हुए हैं किसी से, उसके बाद खुदा हमारा खुदा। कहाँ है खुदा? खुदा तो कहता है मैं जानता ही नहीं हूं, कौन है तू? लोगों को बता रहे हो तुम यीशु के बंदे हो, यीशु तुम्हें जानता ही नहीं। पौलुस कैसे कहता है मैं सब मनुष्यों से बढ़कर अन्य भाषाएं बोलती हूँ। अरे पौलुस कभी जेल में, कभी राजा की कोठरी में, कभी कहीं, कभी बेंतें पड़ रही, कभी कोड़े लग रहे हैं, कभी पथराव हो रहे हैं, कभी जाति भाई सता रहे हैं, कभी जाड़े में, कभी उघाड़े में, कभी समुंदर में। अरे पौलुस कब प्रार्थना करता था? प्रभु ने मुझे समझाया, बोलते प्रार्थना सिर्फ मुंह से प्रार्थना नहीं, प्रार्थना पूरी लाइफ है तुम्हारी, पूरा जीवन तुम्हारा प्रार्थना है। जब लोग देखते हैं तुम्हें, वो प्रार्थना ऑटोमेटिक, वो लोग यीशु को देखते हैं, वो जीवन है प्रार्थना तुम्हारा। तुम्हारा चलना प्रार्थना है, तुम्हारा बोलना प्रार्थना है, तुम्हारा सुनना प्रार्थना है, तुम्हारा करेक्टर तुम्हारी प्रार्थना है। हालेलुया।